हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ स्टडी हब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्स्ड रेलवे जीके, जो कि 1000 जीके सीरीज़ का एक पार्ट है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया है, एनटीपीसी एग्ज़ाम 15 दिसंबर को कंडक्ट होगा। तो इसके लिए ये 1000 जीके सीरीज़ है। तो आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका लेवल कैसा है एंड ये बहुत ही एग्ज़ाम रिलेवेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय होम। तो शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र वाज ए ब्राह्मण कमांडर इन चीफ ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ एंड इनका जो सन है उसका नाम क्या है? अग्निमित्र। नेक्स्ट आता है 2.5 दिन का झोपड़ा एट आजमेर वाज बिल्ड बाय होम। तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आजमेर में है, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन में है आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज बिलोंग्स टू इलबारी डायनेस्टी और स्लाव डायनेस्टी। तो इन्होंने भारत में पहला मस्जिद जो कि क्वात उल इस्लाम है दिल्ली में निर्माण किया था। नेक्स्ट आता है आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय होम। तो आगरा शहर किसके द्वारा निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट आता है बुद्ध डिलीवरेड हिज फर्स्ट sermon एट व्हिच प्लेस। तो गौतम बुद्ध ने उनका पहला sermon कहाँ पे डिलीवर किया था? तो ऑप्शन में है कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ, गया। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। एंड ये जो पहला sermon डिलीवर किया था उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट आता है व्हिच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन मार्स। तो हमारा जो प्लानेट है मार्स उसका सबसे ऊंची माउंटेन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट आता है हु क्रिएटेड फर्स्ट मैप ऑफ वर्ल्ड। तो हमारा जो विश्व है उसका पहला मानचित्र किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा एनाक्सिमेंडर। नेक्स्ट आता है धुआंधर वाटरफॉल लोकेटेड ऑन व्हिच स्टेट। तो धुआंधर जलप्रपात कौन सी राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो ये जो कल्पकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कौन सी स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। एंड हमारा इंडिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तारापुर, ये कौन सी स्टेट में है? इट इज़ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है व्हिच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। एंड ये जो सिकंदराबाद है ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। बिलासपुर है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। एंड ये यहाँ पर जो है मुंबई चर्च गेट ये वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। अगर इसके संबंधित कोई भी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जानना है तो आप मेरी रेलवे का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट आता है 5-year प्लान इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो हमारा जो इंडिया में था पहला पंचवार्षिक योजना, तो ये कौन सी कंट्री से लाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रूसिया। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बिलोंग्स टू व्हिच आर्टिकल। तो ये कौन सी आर्टिकल को बिलोंग करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट आता है इन व्हिच 5-year प्लान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी AEC। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन कौन सी 5-year प्लान में एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 5-year प्लान। एंड याद रखना फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड ऑन हार्वर्ड डमंड मॉडल। नेक्स्ट आता है तेंदुलकर कमिटी रिलेटेड टू व्हिच। तो तेंदुलकर कमिटी किसके साथ रिलेटेड है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिकेट, एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। तो डिजिटल इंडिया जो स्कीम है ये कौन सी ईयर को लॉन्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 2, 2015।
नेक्स्ट आता है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो हमारा जो बैंक है सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहला गवर्नर का नाम क्या है? तो ऑप्शन में क्या है? जेम्स ब्रेड टेलर, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि पहला भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। नेक्स्ट आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द शेयर मार्केट इन इंडिया। तो हमारा जो शेयर मार्केट है इसको कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? तो ऑप्शन में क्या है? बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, SEBI सेबी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे है क्रिजिल, यहाँ पे है आरबीआई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है व्हाट डज लॉरेंज कर्व सिग्निफाई। तो लॉरेंज कर्व किसे सिग्निफाई करता है? तो इसमें क्या है ऑप्शन में? पॉवर्टी मेजरमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे है ये जो 45 डिग्री का लाइन देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये जो कर्व है ये दर्शाता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही है। एंड यहाँ पे जो है लॉरेंज कर्व, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गलत है, यानी कहाँ पे ज़्यादा इनकम है तो कहाँ पे कम इनकम है। तो ये जो है परसेंटेज ऑफ इनकम है एंड यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे जो कौन सी देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? तो ऑप्शन में क्या है? ब्रिटेन, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। एंड ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी से आएगा ब्राज़ील, आर से आएगा रूसिया, आई से आएगा इंडिया, सी से आएगा चाइना, एस से आएगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OPEC। तो OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा वियना। OPEC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज का कार्बन है? तो ऑप्शन में क्या है? पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। तो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट आता है सिनाबर इज ए और ऑफ व्हिच एलिमेंट। तो सिनाबर और है, ये कौन सी एलिमेंट का और है? तो इसका राइट आंसर होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है? 80। याद रखना मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर क्या है? 80। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन में है टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, फाइलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेटिनॉल। टोकोफेरॉल किसका केमिकल नेम है? विटामिन ई का। फाइलोक्विनोन किसका केमिकल नेम है? विटामिन के का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नेम है? विटामिन सी का। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज स्टोर इन डैश। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गॉल ब्लैडर। एंड याद रखना बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिवर। तो बाइल जूस लिवर सीक्रेट करता है एंड गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो ये था टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे NTPC। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।